नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आइडियल टीएनसी में। दोस्तों, आइडियल ने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है मिशन टू मेक परफॉर्मर फ्रॉम जौनपुर। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है जौनपुर के लोगों को परफॉर्मर बनाना। आज हमारे यहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी जो सिर्फ डिग्री लेते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देते, जो सिर्फ ज्ञान लेते हैं लेकिन वो अपनी कर्मशीलता पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो अपने भविष्य में कुछ बन नहीं पाते, वो अपने भविष्य में कुछ कर नहीं पाते और उनके आने वाला भविष्य बहुत ही दयनीय हो जाता है। दोस्तों, इस मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा अपने पूरे भारतवर्ष का कि यहाँ पे वर्तमान स्थिति शिक्षा की क्या है। आज हमारे देश में लगभग 15 लाख विद्यार्थी हर वर्ष बीटेक करके इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उन 15 लाख विद्यार्थियों में से सिर्फ और सिर्फ 36% लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी के 64% लोग बेरोजगार रह जाते हैं। आज हमारे देश में अगर हम बात करें एमबीए की, तो प्रति वर्ष लगभग 1 लाख विद्यार्थी एमबीए पास करके मैनेजर बनते हैं, लेकिन उन 1 लाख में से सिर्फ 20,000 लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी के 80,000 लोग बेरोजगार रह जाते हैं। अगर हम बात करें आज हमारी तमाम कंपनी और संस्थानों की, तो जहां पे आज जरूरत है 90 लाख योग्य लोगों की प्रति वर्ष, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम 30 लाख योग्य लोग दे पा रहे हैं। आज हमारे देश में 4 लाख अध्यापकों की कमी है। ये सारी चीजों को देखने के बाद मुझे जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ में आती है वो ये है कि अगर हम सभी लोग डिग्री के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम अपने देश को एक मजबूत देश के रूप में बना सकते हैं। इस संदर्भ में हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना विचार व्यक्त किया था राष्ट्रपति के अभिभाषण में वर्ष 2014 में। हम चाहते हैं कि आप एक बार उसको देखें, जिसमें उन्होंने बताया है कि डिग्री या सिर्फ सर्टिफिकेट हाथ में होने से काम नहीं बनता, सर्टिफिकेट के साथ साथ हाथ में हुनर भी होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं उसको। एक अलग मंत्रालय बना करके एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, उसको विशेष रूप से बल दिया गया। हमने, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, किसी को पूछा जाए कि क्या पढ़े लिखे हो, तो वो कहता है ग्रेजुएट हूं, एमए हूं, डबल ग्रेजुएट, हमें अच्छा लगता है। मैंने बहुत बचपन में दादा धर्माधिकारी जी की किताब पढ़ी थी। महात्मा गांधी के विचारों से एक अच्छे चिंतक रहे, विनोबा जी के साथ रहते थे। दादा धर्माधिकारी जी ने एक अनुभव लिखा था कि कोई नौजवान उनके पास नौकरी लेने गया आया। उन्होंने पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या पढ़े हो वगैरह। उन्होंने कहा मैं ग्रेजुएट हूं। फिर कहने लगा मुझे नौकरी चाहिए। दादा धर्माधिकारी जी ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या आता है? बोले मैं ग्रेजुएट हूं। फिर उन्होंने पूछा हाँ भाई तुम ग्रेजुएट हो, लेकिन बताओ तुमको क्या आता है? नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूं। चौथी बार पूछा फिर तुम्हें बताओ क्या आता है? नहीं बोले मैं ग्रेजुएट हूं। हम इस बात से अनुभव कर सकते हैं कि जिंदगी का गुजारा करने के लिए हाथ में हुनर होना चाहिए, सिर्फ हाथ में सर्टिफिकेट होने से बात करते हैं। और इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना होगा। हमारे देश के कई एंकरों ने भी, जो राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं, उन्होंने भी अपनी बातें व्यक्त की हैं डिग्री के बारे में, जिसको उनके वक्तव्य को सुनते हुए, प्रथम दृष्टया में उनके वक्तव्य को सुनते हुए पता चलता है कि आज हमारे देश में प्रतिभा की कितनी आवश्यकता है, परफॉर्मेंस की कितनी आवश्यकता है। और डिग्री, मैं ये नहीं कहता डिग्री जरूरी नहीं है, डिग्री है जरूरी, लेकिन डिग्री से ज्यादा जरूरी है वो प्रतिभा, जिसके द्वारा हम उस डिग्री को सुशोभित कर सकते हैं। क्योंकि डिग्री किसी के ऊपर सुशोभित तभी होती है जब उसके अंदर वो प्रतिभा होती है। चलिए हम देखते हैं तमाम चैनलों के एंकरों की राय कि इसी डिग्री ने शिक्षा को कितना संकुचित किया है और इसके खिलाफ टैगोर से लेकर गांधी तक सबने लिखा है। परफॉर्मेंस वाकई अगर आपकी पढ़ाई लिखाई से सीमित रहता या फिर उससे सीधा जुड़ा होता तो हार्वर्ड जैसे तमाम कॉलेजेस से पढ़े हुए इस देश के वित्त मंत्री पहले पी चिदंबरम और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी महंगाई के मामले में इतने नाकाम नजर नहीं आते, लाचार नजर नहीं आते। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी बहस चली है, डिग्री वर्सेस प्रतिभा। यह हम कह सकते हैं कि डिग्री जरूरी है कि प्रतिभा जरूरी है। चूंकि ऐसा सवाल क्यों उठाइए, एक सबसे बड़ा सवाल अपने आप में है
ऐसा सवाल इसलिए उठा क्योंकि आज हमारे देश के ज्यादातर लोग डिग्री को ही सब कुछ मानते हैं, प्रतिभा पे वो उतना जोर नहीं देते। इसको लेकर तमाम हमारे राष्ट्रीय चैनलों में भी काफी बहस चली। हम चाहते हैं कि आप एक बार देखें विशेषज्ञों की राय कि वो पीएचडी जैसी डिग्री या अन्य डिग्रियों के बारे में क्या सोचते हैं। से उनकी योग्यता का प्रमाण मानते। भारत में शिक्षा की जो हालत है उसमें पीएचडी को भी किसी की योग्यता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यहां पर प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चा दर्जा 1 में पढ़ रहा है और जो पीएचडी रैकेट, यूनिवर्सिटियों की पीएचडी रैकेट में फंसा हुआ, किसी तरीके से पीएचडी लिखवा के किसी दूसरे से या किसी तमाम तरह की दंड फंड से पीएचडी हासिल कर रहा है। इसके बीच में कुछ लोग मेहनत से भी करते हैं। नहीं, बहुत ही अपवाद स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादातर स्थिति है। मैं एक शोध संस्थान में काम करता हूं, ये विश्वविद्यालय है, और हम लोग रोज पहली क्लास का नहीं हम लोग रोज इस स्थिति का सामना करते हैं। जब मास कॉम में हम लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं, उनसे जब पूछते हैं, बहुत ही बुरी हालत होती है। इस देश में सबसे ज्यादा अफसोसनाक स्थिति अगर किसी क्षेत्र की है तो वो शिक्षा मंत्रालय की है, शिक्षा की है। और हम इस देश में हजारों लोग फर्जी पीएचडी की डिग्री लेके घूम रहे हैं। आप बिहार, यूपी में चले जाइए, कई राज्यों में चले जाइए, आप पैसे देकर डिग्री खरीद सकते हैं। ये बात सच है कि नहीं? मेरा तो उससे हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले 10 साल में क्या कोशिश करी कि डिग्री। अंततः मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आइडियल के इस मिशन में शामिल होकर जौनपुर को एक परफॉर्मर जौनपुर बनाने में हमारी मदद करें। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप आइडियल में पढ़ें, आइडियल को ज्वाइन करें, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मिशन में आके आप अपने आप को जागरूक करें ताकि आप अपने भविष्य को खुद से बना सकें, क्योंकि जिंदगी हमारी हमेशा हमसे बनती है, दूसरों से कभी हमारी जिंदगी नहीं बन सकती। अगर एक एक विद्यार्थी अपने अंदर की गुणवत्ताओं को पहचाने, अपनी गुणवत्ताओं से वाकिफ हो जाए या अपने आप से वाकिफ हो जाए, तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब भी हम शिक्षा लें तो हम इस चीज का ध्यान दें कि हमारे व्यक्तित्व का विकास क्या हो रहा है, हमारी सोच का विकास क्या हो रहा है और हमारी कर्मशीलता का विकास क्या हो रहा है। अगर हम इन 3 चीजों को सोचकर शिक्षा ग्रहण करें तो निश्चित रूप से हम अपने भविष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सफलता कभी कोई हमें देता नहीं है, सफलता हमेशा हम हासिल करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को यहाँ पर विराम देते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।